हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा रील्स का चाहने वाला मैं हूं, रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार। मैं हूं कॉमेडी किंग और मैं हूं बिग बॉस की असली ट्रॉफी का हकदार। यार बिग बॉस वालों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे भी बुला लो यार एंटरटेन करने के लिए यार, प्लीज यार बुला लो यार। पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी सर, मुझे जरूरत भी नहीं है। पुनीत भले ही कॉमेडी किंग हो, पर ये मजाक नहीं है। खुद पुनीत के मैनेजर ने लाइव आकर ये बात कही कि जुलाई के पहले हफ्ते में पुनीत बिग बॉस के घर में होंगे। तो क्या उनका घर से निकाल जाना, जियो सिनेमा की रेटिंग का गिरना और हैशटैग बायकॉट बिग बॉस OTT 2, ये सब मेकर्स की सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ये राज और पुनीत के साथ कौन कौन से मेंबर्स लेंगे फिर से बिग बॉस OTT में एंट्री, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। ये मजाक लगता है, लेकिन अगर पुनीत एक बार फिर से घर लौटे तो घर में मौजूद बाकी मेंबर्स के जीतने के चांसेस कम होना कोई मजाक की बात नहीं है। पर घर का एक सदस्य ऐसा है जो पुनीत के आने से पावरफुल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फुकरा इंसान और अभिषेक मल्हान की, जो भले ही पुनीत के साथ 12 घंटे से कम रहे हों, लेकिन उनकी बॉन्डिंग देखकर पूरा घर डर गया था। शायद इसीलिए सबने मिलकर पुनीत को घर से बेघर कर दिया। पर फुकरे इंसान ने हार नहीं मानी है। कैप्टनसी टास्क जीतकर अब कैप्टन बन चुके हैं, लेकिन कैप्टनसी किस कीमत पर? क्योंकि पुनीत के घर से निकलते निकलते ही फुकरे इंसान ने कह दिया था कि जिस दिन वो बिग बॉस के घर में चले जाएंगे, बाकी घर वाले उन्हें खा जाएंगे। और शो पर यही नजर आ रहा है। और हुआ क्या? जो लोग वोटिंग में अभिषेक के सामने खड़े होने लायक नहीं थे, उन्हीं में से साइरस लाइव वोटिंग में जीत गए। और बेबिका के साथ टास्क में उनकी जो लड़ाई हुई, उसे देखकर पूरा परिवार तक हैरान था। लेकिन फुकरा इंसान को टारगेट करने की हद तो तब हो गई जब पलक और अविनाश ने उनके पीठ पीछे उन्हें गे और जनानी कह दिया। पर न सिर्फ फुकरे इंसान पर, एक पूरी कम्युनिटी को गलत दिखाता है। अब इस पर लोगों को जो भी रिएक्शन हो, लेकिन ये बात तो बिग बॉस देखने वाला हर इंसान मानेगा कि फुकरा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है पूजा भट्ट, जो कभी उनसे यह कहकर लड़ पड़ी कि तुम हो कौन और औरतों से घिन आती है। तुम हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं, उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद घिन आती है तुम्हें। तो कभी उनकी परवरिश पर सवाल उठा देती, और ये सब सिर्फ इसलिए कि फुकरा इंसान को छोटा दिखा सके। पर फुकरा इंसान अपने लिए उन लोगों से लड़े ना लड़े, उनके फॉलोअर्स और दोस्त उनके साथ हैं। तभी तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये कह दिया कि परवरिश की बातें कर कौन रहा है, क्योंकि पूजा भट्ट के हिसाब से तो 16 साल की उम्र में अल्कोहल एडिक्शन, अपने ही पिता के साथ किस करते नजर आना, और खुद उनके पिता का ये कहना कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते, ये अच्छी परवरिश का एक एग्जाम्पल है क्या? तो आपको पूजा की बात सही लगी? क्योंकि अगर अभिषेक की जर्नी की तरह देखा जाए तो 20 और 200 की बोतल के पानी का क्या टेस्ट, ये अभिषेक बाबू ने अपनी पहली वीडियो में ही बताया था। अब फिर शुरू हुआ एक मामूली चैनल से बिग बॉस तक का सफर, जहां उन्होंने 2019 में एक यूट्यूब चैनल खोल दिया था। पर अभिषेक को एक आम यूट्यूबर समझने की गलती मत करना। वह यूट्यूब के अलावा गाना बजाना और सोशल मीडिया पर गेमिंग भी करते हैं। और फुकरे नाम रखने वाले यूट्यूबर का बैंक बैलेंस बढ़कर 5 से 7 करोड़ हो गया। लेकिन अभी आप फुकरा को हल्के में ले रहे हो, तो रुको। क्या आप जानते हैं कि फुकरा असल में ट्री गार्ड इंसान के छोटे भाई हैं, पर फिर भी उन्हें बिग बॉस के घर वाले नकली हवा जैसे नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका रैंक 1 से 6 पर भी लगाया गया है। कैप्टन बनने के बावजूद आज अभिषेक को जिया शंकर और आकांक्षा पुरी के साथ एलिमिनेशन में डाला गया था। वह भी इसलिए क्योंकि फुकरा ने एलिमिनेशन के बारे में सिर्फ बात निकाली थी। उसके अलावा अब बिग बॉस के घर में आलिया सिद्दीकी और पलक पुरुषवानी निकाले जा चुके हैं, जहां आपने देखा होगा कैसे पलक हमेशा फुकरे का साथ देती थी। और तो और घर में कुछ और दिन टिकने के लिए पूजा दीदी अपने 6 लोगों की मंडली बनाकर बैठ गई, और अब इन्हीं कंटेस्टेंट के बीच में क्यूटनेस का तड़का लगाने गए हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री अब्दुल राज़िक, तजाकिस्तान की सिंगर, बिग बॉस 16 में हर ऑडियंस की मुस्कान थे, पर जनता की वोट में वो थोड़ा पीछे रह गए। अब एक एंट्री तो पक्की हो गई, लेकिन क्या ये सब भी हमें दिखाई देंगे?
पर इन सब में लॉर्ड पुनीत की वाइल्ड कार्ड एंट्री कब कंफर्म होगी ये देखना मज़ेदार होगा, क्योंकि मेरे मुताबिक कोई ग्रीन सिग्नल ज़रूर है जो पुनीत को आने वाला भविष्य दिखा रहा है, जैसे शो का घटता टीआरपी। पुनीत इसी बार ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। लेकिन बाहर आते ही जनता ने अपनी पावर दिखा दी। बिना पब्लिक वोट लिए बाहर निकाले जाने वाले पुनीत का कहना है कि वो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए दोबारा आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता की माने तो पुनीत के बिना न सिर्फ ये शो, जियो सिनेमा भी अधूरा है, जहां पुनीत के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं। जियो की रेटिंग अब कहां से कहां पहुंच गई है। अब रुकिए और कहानी का दूसरा पहलू समझिए। ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को दिखाने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट में खड़े। अब ये तो इनका काम ही है, हंसी मजाक करके लंबी लंबी हाँकना। पर कुछ र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं कि पुनीत को शो से निकालना मार्केटिंग टेक्निक्स थी, इसके चलते ऑडियंस का ध्यान बिग बॉस पर आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग भी आखिर मार्केटिंग ही होती है। यार बिग बॉस वालों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे भी बुला लो यार एंटरटेन करने के लिए यार, प्लीज यार बुला लो यार। और अगर सच रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब वीकेंड के वार में आपको पुनीत सुपरस्टार दिखाई दे और सलमान भाई की तरफ से मेकर्स और बिग बॉस को उल्टा नहीं बोलना जैसी बातें सिखाकर फिर से बिग बॉस का सदस्य बना दे। मगर रातों रात 300 से 2.9+ मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पुनीत अगर वापस बिग बॉस में आ गए तो क्या वो शो जीत पाएंगे? पर अगर मेंबर्स की जगह इस चीज़ का फैसला ऑडियंस करेगी तो आज पुनीत के फॉलोअर्स को देखकर तो यही नज़र आ रहा है कि पुनीत ही बिग बॉस की ट्रॉफी के हकदार हैं। पर मानो पुनीत न जीत पाए तो, क्योंकि दूसरे घर के सदस्य की बात करें तो कंट्रोवर्सी की रानी पलक दीवानी या मुनीषा रानी। पुनीत के लौटने के बाद होगा एक ही सवाल, मैं नहीं तो कौन बे? क्योंकि हाल ही में देखें तो पुनीत आ भी गए तो फिर से सब मिलकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जहां पुनीत का मुकाबला अभी बने घर के कैप्टन अभिषेक के साथ भी होगा। तो अब ये देखना बाकी है कि घर आने के बाद क्या पुनीत अपना बर्ताव बदल पाएंगे। तो भाइयों क्या लगता है, पुनीत आखिर बिग बॉस जीतेंगे या फिर बाहर चले जाएंगे? और अगर कोई नहीं आते तो फिर कौन जीतेगा बिग बॉस OTT 2 का फाइनल? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।